पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनागढ़। सर्दियां यहां सिर्फ मौसम नहीं होती थीं, बल्कि इम्तिहान होती थीं। हर साल जब बर्फ गिरती, तो अमीर लोग अपने गर्म कमरों में सिमट जाते और गरीब लोग खुले आसमान से लड़ते। इसी गांव के किनारे टूटी फूटी लकड़ियों से बना एक छोटा सा घर था। वहां रहता था रामदीन, एक गरीब मजदूर। उसके साथ उसकी पत्नी धन्नो और 8 साल का बेटा मोहन रहता था। उस रात आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज, और देखते देखते पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। रामदीन के घर की छत से ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही थी। दीवारों में दरारें थीं, जिनसे बर्फ के कण अंदर घुस रहे थे। मोहन कांपते हुए बोला, बाबा, बहुत ठंड लग रही है। धन्नो ने उसे सीने से लगा लिया, खुद कांपते हुए भी बेटे को ढकने की कोशिश की। घर में जलाने को सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी बची थी। रामदीन सोच में पड़ गया, आज जलाऊं या कल के लिए बचाऊं। काम पहले ही बंद हो चुका था। बर्फबारी में कोई मजदूरी नहीं मिलती। घर में अनाज बस एक दिन का था। धन्नो ने पतली सी रोटी बनाई और 3 हिस्सों में बांट दी। मोहन ने कहा, माँ, आप क्यों नहीं खा रही? धन्नो मुस्कुरा दी। माँ को भूख नहीं लगी, लेकिन उसका पेट खाली था और दिल भरा हुआ। रामदीन अगली सुबह गांव में मदद मांगने निकला। हर दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने कहा, हम खुद परेशान हैं। किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। एक अमीर सेठ ने कहा, गरीबी तुम्हारी किस्मत है, मैं क्या करूं? रामदीन चुपचाप लौट आया। उसके पैरों के निशान बर्फ में दिख रहे थे और आंखों में नमी थी। शाम को अचानक मोहन बोला, बाबा, स्कूल में मास्टर जी कहते थे कि अच्छाई कभी मरती नहीं। रामदीन ने बेटे की तरफ देखा। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी बात। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव के मास्टर जी खड़े थे, साथ में कुछ कपड़े, लकड़ियां और आटा। उन्होंने कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इंसानियत मिलकर बहुत कुछ कर सकती है। धन्नो की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन गांव के कुछ और लोग भी आए। किसी ने कंबल दिया, किसी ने खाना। सबको एहसास हुआ, ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, दिलों को भी जमा देती है। लेकिन जब दिल पिघलते हैं, तो बर्फ भी हार जाती है। कई दिनों बाद बर्फ पिघली, सूरज निकला। रामदीन फिर से काम पर गया, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदला हुआ था। अब वो जान चुका था, गरीबी सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी होती है उम्मीद का मर जाना। और उसकी उम्मीद अब जिंदा थी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। गरीब का घर छोटा हो सकता है, लेकिन उसका हौसला बड़ा होता है। ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक परीक्षा है। इंसानियत की गर्मी हर बर्फ को पिघला सकती है। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, नैतिक हिंदी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां 7.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी।